देख रहा हूँ। बोलो। जी गुरु जी। जी गुरु जी। नवम भाव क्या है? अष्टम तो कल हो गया ना। गुरु जी। जी गुरु जी। हम्म, नवम भाव गुरु जी धर्म का। बोलो पूरा। नियम कानून। हम्म। धर्म नियम कानून कानून और अपना कर्म भी यहीं से देखा जाता है। हम्म, कब देखा जाता है? क्यों साहिल? और ये हाँ अनमोल, आवाज आई? जी गुरु जी। चलो अब याद रखना। चलो स्टार्ट हो जाओ। नवम भाव आपके कर्म का नहीं है मोहित। नवम भाव आपके फ्यूचर, आपके भाग्य का है, धर्म पिता का है, धर्म का है, नियम का है, कानून का है, घर के सेंटर का है, मध्य भाग जिसे बोलते हैं, ब्रह्म स्थान हाउस के, और आपके मंदिर का है, तीर्थ यात्रा का है, तीर्थ का है। ठीक है ना? ठीक है गुरु जी। उच्च शिक्षा का भी यही होता है ना भाई साहब? हाँ, उच्च शिक्षा, उच्च तरक्की, और आपका हायर एजुकेशन, एजुकेशन जिसे बोलते हैं, यही है। और चंद्रमा जब यहाँ बैठ जाए, चंद्र क्या है? माता। जी तो माता धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। चंद्र क्या है? सोच। जी। जातक के अंदर धर्म, नियम, कानून, फ्यूचर, भाग्य, इनके बारे में सोचने वाला होगा अधिक। और चंद्रमा वाणी का भी स्थान लेता है। तो ऐसे व्यक्ति से धर्म, नियम, कानून की बातें और इन पे चलने की प्रवृत्ति बहुत होगी, बोलने वाला होगा, ना ऐसे सोचने वाला होगा। लेकिन यहाँ का चंद्रमा नवम भाव गुरु बृहस्पति के अंतर्गत आता है। और नवम भाव में चंद्रमा यहाँ गुरु इनडायरेक्टली यहाँ पे नवम भाव कालपुरुष कुंडली में गुरु बृहस्पति का घर है। और चंद्रमा का यहाँ आके बैठ जाना इनडायरेक्टली गज केसरी योग का निर्माण कर देता है। राजेश भैया, जी भाई साहब। अगर नवम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो आप सीधे कह सकते हैं गज केसरी योग है। ऐसा व्यक्ति संपन्न मिलेगा। ठीक है ना? क्यों? लाल किताब के की तरीके से आप इसको यहां लगा दीजिए। यहाँ बोलना नहीं है कि गज केसरी योग है। अगर बोल दोगे, दिमाग में बैठा लीजिए, नवम भाव में चंद्रमा बैठा है तो गज केसरी योग का निर्माण कर देगा इनडायरेक्टली। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर सबसे पहले धर्म का, न्याय का, कानून का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बाकी सब चीजें तो अपने आप आ जाएंगी। एक धार्मिक प्रवृत्ति, न्याय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होती है। ठीक। लेकिन चंद्रमा का यहाँ होना, दैनिक खर्चे, पता है ना, दैनिक खर्चे भी चंद्रमा होता है। एक मिनट, कॉल आ रही है घर से।
हाँ, कहाँ पे थे? दैनिक खर्चा। दैनिक खर्च। तो यहाँ एक चीज देखिएगा, ऐसा व्यक्ति की अगर समस्या है रोजगार में, दैनिक खर्चों में, तो जल स्थान के आसपास कार्य करे, तो उसकी कमाई होगी वहां पर। कुंडली है कोई? बेटे की है ना, छोटे वाले की भाई साहब। जी और गुरु जी एक है। चीज याद रखना, अष्टम को पार करके नवम भाव भी आता है। अब जलाशय हो, नदी हो या समुद्र पार करके स्थान, जन्म स्थान से दूर जाके काम कमाई करना, नहीं जाएगा तो दुखी हो जाएगा। और ऐसे लोग अपने नियम कानून बनाते हैं, उन्हीं के अनुसार चलते हैं, लोगों को चलाना चाहते हैं। ये अभी अभी आ रहा हूँ मेडिकल बिजनेस। राजेश भैया राम राम। जय श्री कृष्णा बेटा, कैसा है? बढ़िया है जी, आप बताइए। हाँ, और यहाँ पर धार्मिक यात्राएं या कानूनी यात्राएं नियम भी करवाता है, लेकिन ज्यादा यहाँ पे धर्म को और नियम कानून को अपने अनुसार मोड़ के रखना चाहता है या अपने अनुसार बनाना चाहता है। और ऐसे जातक का दिमाग कभी स्थिर नहीं होता। एक कार्य कर रहे हैं तो इनके दिमाग में दूसरा कार्य करने की इच्छा हमेशा ही चलती रहेगी, संतुष्ट नहीं होते। राजेश भैया, मोहित, जी बिल्कुल देखो, ठीक, बिल्कुल ठीक भाई साहब। बिल्कुल ठीक गुरु जी। यहाँ पे दिक्कत क्या आती है, क्योंकि इनका चंद्रमा अष्टम भाव को पार करके आया हुआ होता है, इन्होंने संघर्ष देखा होता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, स्वयं का कुआं खोद के बनाया हुआ होता है। तो अब इतनी सब चीजें होती हैं पिछले जन्म से, तो व्यक्ति बहुत ही स्थिर और पैसा होता है। क्यों भैया है? जी बिल्कुल। ऐसे व्यक्ति को सीधा मत बोलना कभी भी, बहुत शातिर होता है। ठीक है, लगते बहुत सीधे हैं। अगर कहीं इसका चंद्रमा नवम भाव में होते हुए भी अष्टम से टच करता है तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो वह भाग्य को, फ्यूचर को कोसता ही रहेगा, दूसरे के पैसे को खर्च करता रहेगा। अब यहाँ पर इनको जब दिक्कत हो तो धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, नियम, किसी की बेईमानी नहीं करनी चाहिए। धार्मिक कार्यों में पैसा खर्च करने से भी फायदा मिलता है। और कई बार देखा गया है ऐसे जातक की माता और पत्नी में नहीं बनती या दूरियां देखने बनती हैं, ये पास रह ही नहीं रहे। ठीक है भैया। जी
माता और पत्नी। जातक के। अभी आ रहे हैं, अभी अंदर है, वेट कर लीजिए, अभी आ रहे हैं। क्लियर। जी भाई साहब। लेकिन यहाँ गज केसरी और इतना अच्छा बनता है, पैसा तो अपने आप आता है। कहीं से भी आए। राशियां बदलेंगी तो कुछ फल बदलेंगे, तरीके बदलेंगे। राशियां बताएंगे तो उसमें भी उसके फल बता देंगे, ठीक है, कैसे कार्य करता है। अब चलते, किसी को पूछना हो, कोई कुंडली हो समझ में ना आया हो तो बताए, नहीं तो आगे चलते हैं संभाव में। मेरी कुंडली थी। दसम भाव अभी आ रहे हैं, खैर। ये वाली, ये पड़ेगी आपको 90 रुपए में, 10 मीटर पूरी। हाँ, इसमें एक कलर ये है, 1 2 3 4, इसमें रेड और ये अलग है। ये वाली पड़ेगी, ये आपको 45 रुपए। ये वाली इसकी रोशनी अच्छी है, ये जो है लंबाई बराबर ही है। हाँ, ये चारों एक लंबाई है। हाँ, हेलो। जी भाई साहब। हाँ, दसम भाव। दसम भाव क्या है, कौन बताएगा? कर्म का भाव। टाइम वेस्ट नहीं कर रहे चलो। कर्म का भाव है, आपके पिता का भाव है, आपके ससुराल का भाव है, आपके रोजगार व्यवसाय का भाव है। क्लियर। और ये भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जब भी चंद्रमा बैठ जाए तो क्या करेगा, और शनि के अधीन होता है ये भाव। और शनि के अधीन आने से और चंद्रमा यहाँ पे बैठने से ऐसा व्यक्ति नए ज्ञान, नई खोज का, नई दिशा का, नए चीज का निर्माण करने वाला और अलग सोच रखने वाला होता है, जो स्टार्टिंग में बहुत ही संघर्ष करा देता है। ऐसे व्यक्ति के ना रहने के बाद उसका नाम अधिक होता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद। बाकी ये कुंडली आप देखिएगा। कर्म भाव का होने के कारण ऐसा व्यक्ति हमेशा व्यापार की सोचता है, नौकरी करते हुए भी स्थिर नहीं रहता, अंततः व्यापार में जाता ही जाता है। कुंडली है किसी के पास? मेरे पास है भाई साहब। किसकी है? मेरे चाचा की है, लेकिन निकल गए वो दुनिया से। निकल गए? जी। तो क्या? मंदिर बनवा के गए हमारे गांव में वो। आज भी लोग याद करते हैं उनको। शंकर जी का? शंकर जी का मंदिर बनवाया उन्होंने। शंकर के बहुत बड़े भक्त थे और राजस्थान रोडवेज में इंस्पेक्टर थे। जॉब के साथ कपड़े का काम करते थे। तो बात आ गई, जॉब किस भले करे लेकिन व्यापार ही सब सोचता है और करता है। हाँ, उसी व्यापार से उन्होंने है ना मंदिर बनवाया, लेकिन औलादे निकृष्ट हो गई उनकी। नाम रहेगा उनके बाद उनका। जिंदगी भर बहुत मतलब याद करते हैं लोग। आनंदी लाल जी का बनाया हुआ मंदिर है।
लेकिन संघर्ष बहुत करना पड़ता है। जी। कई बार तो स्टार्टिंग टाइम में जो भलाई भी करने के बाद भी बुराइयां ही मिलती है। स्टार्टिंग मेरे दादा बचपन में खत्म हो गए थे, मतलब स्टार्टिंग बहुत क्या संघर्ष कर में रहा निकाली है, थी। क्या नहीं कर रहा है, तो बेवकूफ है, ये है, फलाना है, तो गधा है, मतलब सिर्फ डिप्रेस करने वाली बातें होती है यार। क्योंकि यहाँ पे शनि के घर में चंद्रमा आने से विषय योग का निर्माण होता है। ऐसा व्यक्ति एकांतवासी हो जाता है और एकांत में ही नई सोच का उदय कर देता है। अगर इस डिप्रेशन को व्यक्ति कहीं नई विद्या के सीखने में लगा दे या नई कार्य की कुछ तरह का सीखने में लगा दे तो ये बहुत ही उन्नत युग होता है। डिप्रेशन में उस समय को ही बदल दे, एकांतवास होके नई खोज के में लग जाए। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा या विषयोग का निर्माण कर लेते जीवन में अपने, या बैरागी हो जाते हैं, ठीक है, संन्यास ले लेते हैं, या गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी सन्यासी हो जाते हैं, नया ज्ञान निकाल लेते हैं, नया विचार निकाल लेते हैं, नए कार्य की खोज कर देते हैं, नौकरी के साथ नया व्यापार भी कर देते हैं और नए नए उन्नतियां पाते हैं। तनाव बहुत देता है। जाते थे। ससुराल से बनेगी नहीं, या होती ही नहीं है, या होती ही नहीं है। क्या चाची जी जल्दी खत्म हो गई नहीं आपकी? चाचा से पहले चाची खत्म हो गई थी। ये दसम भाव है। ले अपना ही पैसा दूसरों को पे देते हैं, खुद पे नहीं करते। हाँ, खुद पे खुद स्कूटर अभी जब खत्म हुए थे तब परचेज किया, नहीं तो साइकिल पे घूमते थे वो, साइकिल पे ही कपड़ा सेल करते थे। हम्म जबकि बहुत बड़ा घर बनाया था उन्होंने। हम्म। चलिए 11वें भाव चलते हैं, यात्रा करते हैं। ग्यारहवां गुरु भाव पिता लाभ का भाव। हाँ, क्या पिता बोलो? पिता अपने खुद के पिताजी के बारे में बताओ कुछ। माता माता जिसका दसम भाव में होने, चंद्रमा जो है, चंद्रमा जो है दसम भाव में होने के कारण माता को भी संघर्ष देखने को मिलते हैं, या मेहनत ज्यादा करनी हो पड़ती है, या राजेश भैया, जी, इस बात से तो सहमत हूँ। आप हमारे दादाजी दादाजी बचपन में खत्म हो गए थे, दादी ने खेती करके पांचों बच्चों को पाला था। ठीक, अब यही पिता की बात करी। शनि के घर में होने के कारण ऐसा जाता कि पिता कमाने में असमर्थ रहना, बहुत ही संघर्ष करना, या फिर आप उस वे में ले जा सकते हैं कि दसम भाव में चंद्रमा होने से जीवन में 3 बार बहुत बड़ी साढ़े साथी का देखनी पड़ती है, और तीसरी बहुत कम लोग देख पाते हैं, चले जाते हैं, दो निपटना मुश्किल नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत एक ही साढ़े साथी जेल की ले गए, तीसरी नहीं झेल पाता। यानी कि पिता से दूरियां भी ले सकते हैं, पिता का कम सुख भी ले सकते हैं। ठीक है, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़ा। अब ये आप देख लीजिए 11वां भाव लाभ का भाव है। अब एक पॉइंट याद रख लीजिए यहां पर
ये पुनः शनि का घर है। काल पुरुष कुंडली में 11वां भाव लाभ का है, ये पुनः शनि का घर होने के कारण यहाँ पर जब भी चंद्र बैठता है तो विश्व योग का पुनः निर्माण करता है। वहां तो कर्म में दिक्कत देता है, क्या कार्य करें यही स्थिति नहीं आती है। लेकिन 11वें भाव में जब भी चंद्रमा बैठ जाता है, कार्य कोई भी करो लाभ नहीं मिलता, या पैसा कमाया भी तो दूसरा चला गया, कहीं ना रास्ते उल्टे बन जाते हैं। किसी के 11वें भाव में चंद्रमा है, कुंडली है? मेरे पास एक कुंडली है लेकिन बहुत बड़ा जुआरी है वैसा वो। मेरे भी है। किसके? मेरे तो रहता ही नहीं पैसा उसके पास, के लिए तो दूसरों को दे दो, उड़ा दो, जुआ खेल लो। अब उसके खर्च नहीं होते। जी ये वो हो गया। अब राशि आई तो राशि का जोड़ लेना बाद में। ये हम सिर्फ भाव को बता रहे हैं लाल किताब के अनुसार, अनुसार तो नहीं, किस तरीके से लाल किताब में अलग फरमान दिए होंगे, वो फरमान हमको याद नहीं है कि लाल किताब हमें कभी जमी ही नहीं। मेन पॉइंट नोट करिए या दिमाग में बैठा लीजिए। ग्रह दो तरह के होते हैं, मैलेफिक और शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह। कूड़ ग्रह और शुभ ग्रह। वो मैं शांति, एक होते हैं शांत प्रिय ग्रह और एक होते हैं क्रूर ग्रह, बस दो तरीके के, यानी एक सीधा और एक चालबाज। चंद्रमा कैसा है? शांत सीधा। तो 11वें भाव में हमेशा शांत प्रिय मैलेफिक जो शुभ ग्रह होते हैं, शांत प्रिय होते हैं, वो कभी भी अच्छे शुभ फल नहीं देते। जितने भी मैलेफिक या फिर अग्नि तत्व वाले, गुस्सेल वाले वैसे ग्रह जो ग्रह होते हैं वो हमेशा लाभ अच्छा देते हैं। जैसे ही चंद्रमा है, बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये इनकी बजाय जो अन्य ग्रह हैं, सूर्य मंगल और आपका क्या बोलते हैं, राहु केतु, शनि, ये अच्छे फल देते हैं। ये सातिर है ना। अब शुक्र बैठ जाए, बृहस्पति बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए या बुध बैठ जाए, इनको उछल आता ही नहीं है, या अरे बोलना जानते हैं तो बोल दो, सब निकाल देंगे मुंह से। तो कैसे काम चलेगा इनमें? तो चंद्रमा जब भी 11वें भाव में बैठेगा तो जातक क्या सोचता है? कुंडली है, सोचिए। हाँ है ना वैसे मेरे पास है। ऐसा जातक क्या सोचेगा कि कार्य करने के पहले ही लाभ मिल जाए, लाभ के बारे में पहले सोच लेगा। कुआं खोदेगा, बाद में पानी बाद में पीएगा, तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अबे कुआं खोदो तो पानी मिलेगा, मतलब फिल्म पहले बना लेंगे। तो कार्य तो ये अपने भाग्य पे डिपेंड रहते हैं, भाग्य करेगा आएगा तो होगा। सोचेंगे बहुत ज्यादा, करेंगे कम। ठीक है। और जातक की माता कैसी होगी? जातक की माता बहुत ही पैसे को पकड़ने वाली होगी, दामाद और बहू में
वाली ना, चिप चिप वाली, एक ही लाइट आती है, इसमें चिप लगी होती है 35 वाट की ऊपर वाली ना। कल हम जो लाइट 30 वाट की थी। 30 वाट की है, 30 वाट की कर जाए, 30 वाट की है, 35 वाट की। नहीं, वो ठीक काली वाली दिखाई। हाँ, वो तो वैसी थी, ऐसे मतलब आप लगाओ भाई, वो तो सीले में लगा दो या तो नहीं कहीं तो चला जाएगा। आप वहाँ लगाया तो यहाँ और 12 वाली जो आप कह रहे थे वो मिलेगी मंडे को सुन मिलेगी। 12 वाट मिल जाएगी, 12 18। दूध भी ज्यादा आ जाएगा, तो मतलब कि आपको 10 लगाने का उसमें एक ही आप 30 वाट की तो उसका गारंटी है 35 की 35 वाट और ये में किसकी आ रही है? वो वापस आती है क्या? ये रखी है, ये बता दो। ऐसी आपको समझ में जाएगी, ज्यादा ही आप पहले पैसे इन्होंने तो दी थी, वो पैसे दी थी जिसमें ऊपर की 2 चक्कर लाइट थी, कोई पता नहीं 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 जो जैसी आएगी बॉक्स में टाइप चौकोर और फिट की आएगी चौकोर में। आप जैसे ये कंसीलर लाइट लगती है ना हाँ। बॉक्स पे, ऐसी इसमें आती सिंगल लाइट फ्लैश की। 30 वाली तक ये आप दिखाओ, ये झोला दिखाओ, ये है ना, ये बता रहे हो आप? ये है, और इसमें LED है, ये वाली बता रहे हैं आप? इसमें LED है जगह जगह, हाँ, इसमें हाँ। सिंगल लगी होगी, सिंगल चिप होगी, इतनी नहीं होगी, इसमें एक सिंगल चिप होगी 35 वाट की होगी, वही एक काम करती है, तो पूरा रिफ्लेक्ट करती है। आप समझ इन्होंने अपनी शॉप पे इन्होंने चलाई है ना इलेक्ट्रिक शॉप। भाई नहीं समझता इसमें है कोई। हेलो हेलो। जी भाई साहब, जी भाई हाँ। साहब। जी बोलिए। तो यहाँ पे दामाद और बहू या बहू बेटे और बहू में ससुराल में नहीं बनेगी। ठीक है, या जातक की अपने बहू के साथ या दामाद के साथ नहीं बनेगी, मतलब निकालने वाले होंगे। ठीक है, और ऐसा जातक वो बताई दिया काम करने से पहले निगेटिव सोचता है, और ऐसे जातक का बड़ा भाई मतलबी होता है। कौन भाग गया? अब माया जी कहीं मेरे भाई तो मतलबी है नहीं, बड़ा है, बड़ा भाई है ही नहीं ना, बात खत्म ही हो गई। खत्म तो हो गई बात। विषय खत्म हो गया, विषय बन गया वैसे ही। यानी होगा तो संबंध खत्म हो जाते हैं इस तरीके से। जहां तक क्या हुआ भैया, कुंडली मिली? कुंडली है भाई साहब मेरे पास इसकी, तो उसमें मिला 11वां 12वां दोनों की कुंडली। बड़ा भाई है नहीं इसके। बाद में भाव में संबंध चला जाए तो क्या होगा? फिर बृहस्पति का घर है। लेकिन यहां पर चंद्रमा आने से पैसा देता है, पैसा देता है, समृद्धि देता है, लेकिन शक की मिजाज अवश्य होता है। राजेश भैया, और ज्ञानी भी होता है, हर चीज में ज्ञान निकालने वाला। लेकिन अंदर से एक भेद इन्हें सताए रहता है। कितने ही मजबूत रहते हैं लेकिन अंदर से भेद बना रहता है।
सबसे बड़ी बात, पिछले जन्म में ये अपनी, यानी कि पिछले जन्म में ये अपनी जान को खुद लेने वाले होते हैं, यानी कि इन्हें ये सुसाइड करके आई हुई, जिसके कारण इनका भय बना रहता है। मेरे मेरे भी चंद्रमा 12th में बैठा है, मेरे बड़े बेटे के भी 12 में बैठा है। सोच भयंकर होगी, कुछ भी कर लो, लेकिन भय रहेगा अंदर। 100% रहता है। कॉन्फिडेंस होते हुए भी फिर भी लगता है कि सही कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं हम दब ना जाए। ज्ञान होते हुए उजागर ना कर पाना, और हो जाए एक बार, कर लेते हैं, फिर बढ़ जाता है। ये अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाते। यहाँ गजकेसरी योग यहाँ फिर पुनः काम करता है। ऐसा व्यक्ति बार बार गिरेगा, फिर बार बार फिर पुनः ताकत इकट्ठी करके फिर दूसरी तरीके से उठेगा, गिरेगा उठेगा, लेकिन फिर दूसरी ताकत इकट्ठी करके जॉब करके फिर उठेगा, झुक भी जाता है। और जब अगर इनको 12वां भाव भी तो है, गुस्से का भी तो है, और इनके आत्मसम्मान को कोई जलील कर दे तो इनसे बड़ा दुश्मन भी ये छोड़ते भी। ऐसे व्यक्ति से दुश्मनी लेना अच्छा। और सुनिए, ऐसा जातक घर में बड़ा होगा, संतान होगी, या छोटा होते हुए भी घर का मालिक वही होगा, उसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए चंद्रमा पूरे। राजवी मिला? 100% मिल रहा है, दोनों बाप बेटे के मिलता है। चलिए, मैं एक काम करना है मेरे को, जी फिर बता रहा हूँ। ठीक है, जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।